ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज साईं लीला में सुनते हैं श्री साईं बाबा की एक विचित्र लीला और उसका अर्थ। आप में से जिन लोगों ने श्री साईं सचरित्र पढ़ा है वो जानते हैं कि इस ग्रंथ के 10वें अध्याय में बाबा के शयन क्रिया की एक अद्भुत लीला का वर्णन है। वैसे यहाँ मैं उस अध्याय का पाठ नहीं सुनाने जा रही, क्योंकि उसे तो आप सब जानते ही हैं। पर बाबा ने अपनी उस लीला से क्या संदेश दिया है, साथ ही श्री साईं ने उस अवसर पर कुछ शब्द भी कहे थे जो सुनने में तो बेहद सहज सा लगता है, पर उसका अर्थ बेहद अनमोल और आनंदित कर देने वाला है। चर्चा हम इस विषय पर ही करेंगे और सही अर्थ तो आप अंत में ही जान पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य सुने और बात पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। पर उसके लिए उस अध्याय के उस प्रसंग की थोड़ी सी चर्चा तो करनी ही होगी, ताकि जिन लोगों ने साईं सचरित्र को पढ़ा है उनके दिमाग में वो प्रसंग ताज़ा हो जाए, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो भी आगे की बात को ठीक से समझ पाए। तो हुआ यह कि बाबा जब शुरुआती दिनों में द्वारका माई में जब वो रहने लग गए, तो शुरुआती दिनों में तो बाबा अपना ज़मीन पर ही, द्वारका माई के फर्श पर ही बिस्तर लगाकर सोया करते थे। पर कुछ दिनों के बाद जब उनको लोगों ने पहचानना शुरू किया, उनके भक्त बनने लग गए, तो एक थे उनके भक्त जिनका नाम था नाना साहेब डेंगले। तो नाना साहेब डेंगले उन्होंने एक तख्ता ला कर दिया, लकड़ी का एक तख्ता ला कर दिया। उस तख्ते को जमीन पर रखकर उस पर ना सोकर बाबा ने उस तख्ते के 4 कोने पर छेद की और पुराने फटे पुराने कपड़ों की रस्सी सा, चिंदी, जो पुराने चिंदी कपड़े होते हैं उनका रस्सी सा बना करके और उसे द्वारका माई के छत की कुंडियों से लटकाया और उसके चारों कोनों पर 4 जलते हुए दीपक रखे जाते थे और तब उसके बीच में बाबा शयन करते थे। बाबा ने इस तरह से शयन करना शुरू किया। अब चूंकि बाबा को उस पर लेटे हुए, सोए हुए तो लोगों ने देखा है, कुछ लोग देख पाए थे कि हाँ बाबा उस पर सो रहे हैं, पर चूंकि वो इतनी ऊंचाई पर थी, उस पर बाबा चढ़ते कैसे होंगे और फिर नीचे उतरते कैसे होंगे बिना सीढ़ी का, लोगों के लिए यह कौतूहल का विषय बन गया। और इस चीज को देखने जानने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ने लगा। लोग द्वारका माई मस्जिद के आसपास मंडराने लगे। पूरी रात लोग वहाँ बैठते कि बाबा को चढ़ते उतरते कम से कम देखेंगे, चढ़ते नहीं देख पाए तो बाबा नीचे कैसे आते हैं। अब इन सब बातों से साईं को लोगों की भीड़ नजर आ रही हो ना आ रही हो, उन्हें तो समझ आ ही रहा है कि लोग मुझे देखने के कोशिश में हैं। तो बाबा ने क्रोध में आकर उस तख्ते को तोड़कर फेंक दिया। वो बात तो वहाँ समाप्त हो गई। पर कुछ दिन बीते होंगे कि एक बार बाबा ऐसे ही अपने भक्तों से घिरे बैठे हुए थे, तो बात कुछ इधर उधर की बात होते होते उन्होंने उस तख्ते की महिमा के बारे में, उस तख्ते पर जब वो सोते थे उन दिनों की कुछ चर्चा करने लगे। तो ये सुनकर नाना साहब ने कहा कि यदि आपको उस तख्ते से इतना प्रेम है तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक और तख्ता लाकर लटका देता हूँ। तो उस वक्त तक हुआ ये था कि बाबा, ये बात आप लोग जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे कि जब बाबा से बहुत लोग जुड़ गए, बाबा के भक्त बाबा से प्रेम करने लगे, तो फिर बाद में बाबा के साथ ही कुछ लोग रात में शयन करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, जिनमें कि पहले महालसा पति, फिर तात्या पाटिल ने भी उनके साथ कुछ दिन शयन किया था। ये तीनों लोग द्वारका माई में काफ़ी दिनों तक
साथ ही शयन किया करते थे। तो महालसापति उनके साथ सोने लगे थे। तो फिर बाबा ने कहा कि ये क्या कोई आसान काम है कि नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इनको महालसापति को नीचे छोड़कर अकेले कैसे ऊपर सो सकता हूँ। तो नाना साहब ने कहा कि मैं एक और तख्ता लटका देता हूँ। उस पर बाबा ने कहे, बाबा के शब्द यही थे कि या क्या ये कोई आसान काम है कि तख्ते पर हर कोई सो सकता है। जो लोग जो अपनी आंखें खुली रखकर निद्रा ले सके वही इस पर सोने के योग्य है। तो श्रोताओं, यूं तो यदि आप समझें तो इसका सिर्फ इतना सा अर्थ भी हो सकता है कि चूंकि वो पतला है तो उस पर सोते हुए करवट लेने से गिर जाने का भय है। इस तरह की बातें हो सकती है, पर नहीं, यहाँ पर साईं के कहने का। और हाँ, एक चीज़ में बीच में उसे बताना चाहिए था कि लोगों के कौतूहल का कारण एक ये भी था कि तख्ता जो थी वो काफ़ी पतले कपड़े की, पुराने कपड़े की मतलब चिंदियों से बंधी हुई थी। तो वो पुराने कपड़े तो उस तख्ते के अकेले भार को भी कैसे उठा पा रहे हैं, यही मुश्किल था। वो उस पर बाबा का सोना, यानी कि बाबा के शरीर का भार वो पतली चिंदियाँ किस तरह उठा पा रही है, लोगों के मन में इस बात का भी बेहद उत्सुकता रहती थी। इन दो उत्सुकता के कारण ही लोग देखने का प्रयास करते थे कि साईं कैसे उस पर सो पा रहे हैं और वो कैसे उनके भार को संभाल रही है। तो श्रोताओं, जब बाबा ने ये कहा कि उस पर सोना कोई आसान काम नहीं है जो खुली आंखें रखकर निद्रा ले सके, तो इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि करवट बदलना और गिर जाना। देखिए, यहाँ दो बात है। बाबा ने भी ये बात कही थी कि जो खुली आंख रखकर सो सके, एक तो खुली आंख रखकर सोना, और दूसरा कि उनका भार, उस जो भी उस तख्ते पर सोना चाहे, उस इंसान के भार को वो पुराने फटे कपड़ों का चिंदी के साथ लटकाया गया लकड़ी के पटिया को उस जो सोना चाहे उनके शरीर के भार को वहन करना, उठाना। तो यहाँ पर बात ना समझें तो सिर्फ इतनी है कि शायद पतले होने के कारण या टूट जाने के कारण, लेकिन श्रोताओं, साईं हैं, उनकी हर बात का बेहद गहरा अर्थ होता था। और यदि हम उस अर्थ तक पहुँच पाएँ और समझ पाएँ तो ये अर्थ अनमोल के साथ हमें आनंदित कर देने वाले भी होते थे। इसका जो अर्थ मैं समझ पाई हूँ वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, चर्चा कर रही हूँ। यदि आप मेरे बात से सहमत हो तो कमेंट करें, असहमत हो तो भी कमेंट करें। देखिए, भार की बात जो कहें, पहले भार की बात पर ही आते हैं कि भार की बात कहें तो साईं दिखते शरीर में थे, उस वक्त वो मानव तन में थे, पर साईं का असली रूप क्या है? साईं परब्रह्म है, साईं ईश्वर हैं। तो साईं जब ईश्वर हैं तो ईश्वर का रूप क्या है? ईश्वर का रूप निराकार है, आकार नहीं है। तो जिसका आकार ही ना हो उसका भार कैसा? तो जब कोई भार ही नहीं है तो वो लकड़ी का तख्ता क्या, वो तो कागज भी उनके भार को उठा सकता है। इसलिए साईं उस तरह उस तख्ते पर सो पाते थे। और रही बात कि आँखों को खुली रखकर सोना, तो श्रोताओं, साईं की दृष्टि कभी बंद होती ही नहीं थी। वो हम इंसानों को उस वक्त, जो लोग उनके पास होते होंगे, हम इंसानों से कहने का अर्थ कि जो लोग शिरडी के लोग उनके समीप होते होंगे और जो उन्हें सोते हुए देखते होंगे, ये सिर्फ भ्रम है। इंसान के उस इंसान के, उन लोगों के देखने का भ्रम रहा होगा कि बाबा की पलकें बंद है और बाबा सो रहे हैं। पर जिनके दृष्टि में पूरी सृष्टि समाई है, वो पलकें अगर बंद हो जाए तो इस सृष्टि का क्या होगा? इसलिए साईं चिर निद्रित हैं, साईं
कभी नहीं सोते और साईं का कोई भार ही नहीं। जब वो निराकार हैं, उनका कोई भार ही नहीं, तो फटी चिंदियाँ उनके शरीर का भार क्यों ना वहन करे। यही कारण था कि बाबा उस तरह से उस पटिया पर सो पाते थे और साईं ने अपने गूढ़ शब्दों में इस बात का अर्थ को समझाया भी, पर हमें समझ में आने में थोड़ी सी समय लगती है। मुझे लगता है कि इसका यही अर्थ है और बाबा ने यही समझाने का प्रयास किया होगा। आप क्या सोचते हैं? आप यदि मेरी बात से सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल इसी तरह की सत्य कथा पर आधारित सत्य कथा सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरी वीडियो सुनी है, इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।